किसी ने क्या खूब कहा है, झूठ की नाव सच के समंदर में चलते नहीं, और झूठ बोलने वाले अपना स्वभाव बदलते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि कुछ लोगों को उन्हीं की भाषा या उनके स्वभाव में समझाया जा सकता है, सीधी तरह से उनकी समझ में बात नहीं आती। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है जैसे को तैसा। एक बार की बात है, दो व्यक्ति थे जिनका नाम था मामा और फूफा। मामा और फूफा दोनों व्यापार करते थे और दोनों व्यापार में सहभागी थे। मामा ने फूफा से कहा, फूफा क्यों ना हम कोई ऐसी वस्तु खरीद लें जो जल्दी खराब ना हो और उसकी कीमत भी बढ़ती रहे, फिर हम उसे कुछ वर्षों बाद बेचें, जिससे उसके मूलधन से ज्यादा दाम मिले। फूफा ने कहा, ठीक है मामा, तुम्हारी बात तो एक सही है, पर हम खरीदें क्या? उन्होंने आपस में राय मशवरा किया और लोहा खरीदने का निर्णय लिया। दोनों ने बराबर रुपए मिलाकर लोहा खरीदा। फूफा ने मामा से कहा कि लोहा वह कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दे। मामा ने लोहा अपने पास एक पुरानी कोठरी में रख दिया। कुछ दिन तो लोहा जिसका तस रखा रहा, पर धीरे धीरे मामा के मन में लालच आ गया और मामा फूफा को बिना बताए लोहा बेचने लगा। काफी दिनों बाद फूफा मामा के पास गया और बोला, मामा, आज लोहे का भाव काफी बढ़ गया है, जल्दी से वह लोहा निकालो, हम इसे बेचकर आते हैं। इस पर मामा ने बोला, फूफा, लोहा तो अब कबाड़ घर में नहीं है, क्योंकि लोहे को तो घुन खा गए। फूफा समझ गया कि मामा ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना बताए सारा का सारा लोहा बेच दिया है। फूफा को क्रोध तो बहुत आया, पर वह बिना कुछ कहे सुने वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद फूफा मामा के पास आया और बोला, मामा, मैं एक बारात में जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा इंतजाम है, अकेला हूँ, चाहो तो अपने लड़के को साथ भेज दो, उसकी भी मौज हो जाएगी और कल सुबह तक हम वापस भी आ जाए। मामा बोला, क्यों नहीं, बेशक तुम मेरे लड़के को अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ, इसे बारात में अच्छी तरह खाना वाना खिला देना। फूफा बोला, यह भी भला कोई कहने की बात है, मामा तुम निश्चिंत रहो। इस तरह 2 दिन बीत गए। मामा का लड़का अभी घर तक पहुंचा ही नहीं, वापस ही नहीं आया। मामा को बहुत चिंता हो गई कि अभी तक उसका लड़का घर वापस क्यों नहीं आया। वह अपने लड़के के बारे में जानने के लिए फूफा के पास गया और बोला, फूफा, मेरा लड़का कहाँ है? वह अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया? फूफा ने कहा, क्या बताऊं मामा, रास्ते में एक चील तुम्हारे लड़के को उठाकर ले गई। मामा बोला, यह कैसे हो सकता है? भला कोई चील 12 साल के लड़के को उठाकर ले जा सकती है? सीधी तरह मेरा लड़का मुझे वापस करो, नहीं तो मैं राजा भीम के पास जाऊंगा। फूफा बोला, ठीक है मामा, चलो अब राजा जी के पास चले, अब वही न्याय करेंगे। मामला वहां के राजा भीम के सामने पेश हुआ। राजा भीम ने सारी बात सुनी और आश्चर्यचकित होते हुए फूफा से कहा, देखो फूफा, तुम झूठ बोल रहे हो। भला कोई चील 12 वर्ष के लड़के को उठाकर अपने पंजों से आसमान में ले जा सकती है? इस पर फूफा ने उत्तर दिया, कथा कहूं कथवाली, सुनो राजा भीम, लोहा को घुनन खाए तो लड़का ले जाए चील। इस पर राजा भीम सब समझ गए और उन्होंने मामा को आज्ञा दी कि वह फूफा का लोहा वापस कर दे और फूफा को कहा कि वह लड़के को मामा के पास वापस पहुंचा दे। तो दोस्तों, आपने देखा, इस छोटी सी स्टोरी से हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति ईमानदार है, उसको अगर कोई बेईमान ठगता है तो उसको कैसे अपनी बुद्धि और विवेक से उसको जवाब देना चाहिए। तो इस तरीके से आप जीवन में कभी भी कोई परेशानी हो तो आप ऐसे ही अपनी समस्याओं को हल करते रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।